नमस्कार मित्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल KNP एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा लेकर आए हैं मानसिक समस्या, चिंता, निराशा, उदासी, डिप्रेशन और डर भय का भाव को दूर करने के लिए एक खास उपाय के बारे में। आज हम जानेंगे कि इस प्रकार के मानसिक समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। साथ ही साथ हम यह जानेंगे कि ये मानसिक समस्या किन कारणों से होता है, इनके बचाव के लिए क्या-क्या उपाय बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक खास उपाय की चर्चा करेंगे। यह उपाय भारतीय योग क्रिया में एक विशेष महत्व रखता है, यानी योग के माध्यम से इस प्रकार के मानसिक समस्या कैसे दूर होती है और ज्योतिष शास्त्र में इसका क्या संबंध है, इत्यादि सारी बातों को एक एक कर जानेंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में मानसिक समस्याओं को सीधे सीधे चंद्रमा और बुध से जोड़कर देखा जाता है, यानी चंद्रमा और बुध के अशुभ प्रभाव की वजह से मानसिक समस्याएं होती है, ऐसा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ही चंद्रमा और बुध को शुभ करने वाले, यानी इसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, परंतु आज हम चर्चा करेंगे इन ज्योतिष उपाय से हटके एक खास योग क्रिया के बारे में, क्योंकि यह योग क्रिया अनुसंधान और रिसर्च में यह सिद्ध हुआ है कि समस्त मानसिक समस्याओं को दूर कर देता है। तो हम जानेंगे कि वह क्रिया कौन सी क्रिया है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। क्या वास्तविक रूप में चंद्रमा और बुध के अशुभ प्रभाव से होने वाले मानसिक समस्या इस क्रिया से दूर हो जाती है? और इस वीडियो के अंत में हम 5 महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे, जिनका यदि आपने पालन कर लिया तो यह निश्चित मानिए कि आपके जीवन में आ रही इस प्रकार की मानसिक समस्या, चाहे चिंता हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या डर भय के भावना से आप परेशान रहते हो, सारे प्रकार की समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो आइए बिना विलंब किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं मानसिक समस्याओं का एक सटीक निदान। सबसे पहले प्रारंभ में हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में मानसिक रोग के कौन कौन से कारण होते हैं या मूल कारण क्या होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मानसिक रोग का मूल कारण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन के कारक ग्रह होते हैं और सूक्ष्म रूप से देखें तो सब कॉन्शियस माइंड को सीधे सीधे चंद्रमा नियंत्रित करते हैं। बाल्यावस्था में जो आपका लालन पालन हुआ है, जो आपको सीख मिली है, जिस प्रकार के चीजों का आपने अभ्यास किया है, यानी स्थिति परिस्थिति बस जो भी आपके दिमाग पर छाप पड़ गई है, वह चंद्रमा बताता है। चंद्रमा का अशुभ होना या अशुभ ग्रहों से प्रभावित होना कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ कमी ला देता है और यही मानसिक समस्याओं का मूल कारण बन जाता है। दूसरे ग्रह होते हैं बुध। बुध को नर्वस सिस्टम का कारक ग्रह माना जाता है। नर्वस सिस्टम में आने वाली हर प्रकार की खराबी, हर प्रकार की समस्याएं सीधे सीधे बुध से संबंध रखती है। बुध का अशुभ होना मन मस्तिष्क को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, यानी चंद्रमा और बुध के अशुभ प्रभाव से हमारे मनोमस्तिष्क पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे ब्रेन में बनने वाले 2 खास रासायनिक तत्व सेरोटोनिन और डोपामिन, इसका सीधा सीधा संबंध हमारे मूड से है, यानी मन में आशा निराशा, उदासी, चिंता इत्यादि सारी चीजों को नियंत्रित करने वाला यही 2 रसायन होते हैं। चंद्रमा और बुध के अशुभ प्रभाव से जब ये रसायन प्रभावित होते हैं तो यह निश्चित मानिए कि समुचित मात्रा में यह रसायन नहीं बन पाता है और जिसके वजह से हमारे जीवन में मानसिक समस्या, चिंता, अवसाद जैसे चीजें देखने को आती हैं। इन सारी समस्याओं का निदान के लिए भारतीय योग दर्शन में भ्रामरी योग क्रिया के बारे में बताया गया है। भ्रामरी योग क्रिया हमारे मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड, यानी थर्ड आई, जो आज्ञा चक्र के नाम से भी जाना जाता है, उसको सक्रिय कर देता है।
आज्ञा चक्र के सक्रिय होने से पीनियल ग्लैंड का जो काम होता है वह सुचारू रूप से चलने लगता है और पीनियल ग्लैंड अनेक प्रकार के चीजों को नियंत्रित करने वाला ग्लैंड होता है। जब हम योग में भ्रामरी योग करते हैं तो इसके अनेक लाभ बताए गए। भ्रामरी योग के प्रभाव से मन मस्तिष्क शांत होता है, मन में सुचारू रूप से रसायनों का निर्बाध रूप से संचरण होता है और साथ ही साथ यह पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करता है, जिससे पीनियल ग्लैंड भी सुचारू रूप से कार्य करता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, मस्तिष्क के क्रियाविधि को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। यानी भ्रामरी योग को करने से मन मस्तिष्क पे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भ्रामरी क्रिया के प्रयोग से न केवल मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, बल्कि यह मस्तिष्क को रिलैक्स करती है एवं आज्ञा चक्र के सक्रिय होने से मन मस्तिष्क पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम जो निराशा की भाव में बने रहते हैं, चिंता उदासी के भाव में बने रहते हैं, इस भावना पर भी नियंत्रण करता है। मस्तिष्क में बनने वाले सेरोटोनिन और डोपामिन का सुचारू रूप से संचरण होने लगता है। यानी समुचित मात्रा में ये दोनों तत्व जब ब्रेन में बनने लगते हैं तो मन मस्तिष्क पे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे दूर होने लगता है। यानी चंद्रमा और बुध नकारात्मक प्रभाव दे रहे हो तो मन मस्तिष्क पे इस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं और इसे दूर करने के लिए जब हम भ्रामरी क्रिया का प्रयोग करते हैं तो भ्रामरी क्रिया के लाभ प्रभाव से आपके मन मस्तिष्क पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो चंद्रमा और बुध के अशुभ प्रभाव से कमी रह गई थी वह धीरे धीरे दूर होने लगती है और जब यह कमी दूर हो जाती है तो मन में आने वाली अनावश्यक चिंताएं, निराशा, सोच विचार की अधिकता, डर भय की भावना, एंजाइटी इत्यादि जैसी सारी समस्याएं धीरे धीरे नियंत्रित होने लगती है और मन में आ रही निराशा का भाव धीरे धीरे दूर होने लगता है। यानी जब चंद्रमा और बुध विपरीत प्रभाव दे रहे हो तो भ्रामरी योग भी सकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है, बशर्ते कि भ्रामरी योग को एक कुशल गुरु से सीखकर उसे विधिवत रूप से किया जाए। भ्रामरी योग को करने के लिए सर्वप्रथम इसे भली भांति जान ले। आज के इस युग में YouTube के माध्यम से भी अनेक ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जहां योग्य गुरु के द्वारा इस क्रिया का विधिवत वर्णन देखने को मिलता है। संभव हो तो उन वीडियो को देखकर भली भांति समझ लें कि भ्रामरी योग को सही सही शुद्ध रूप से कैसे किया जाता है और इसका नियमित रूप से प्रतिदिन भ्रामरी योग करें। यानी सुबह सुबह जब आप इस योग को करते हैं तो मन मस्तिष्क पे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे दूर होने लगता है और जीवन में जो निराशा, उदासी, चिंता की भावना बन रही थी वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। साथ ही साथ यह क्रोध पे भी नियंत्रण लाता है, यह जिद पे भी नियंत्रण देता है, इत्यादि सारी समस्याओं को जड़ मूल से दूर कर सकता है यह भ्रामरी योग। तो आइए अब हम अंत में जानते हैं वो 5 महत्वपूर्ण बातें जिनका पालन यदि आप विधिवत रूप से करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली ये मानसिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यानी 5 महत्वपूर्ण बातें जिनको आप जान लें और इनको विधिवत रूप से करना शुरू कर दें तो आपके जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं और मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो सबसे पहला नंबर आता है, सोने के समय आप नियमित रूप से पैर हाथ को अच्छे से धो लें। धोने के उपरांत जब अपने बिस्तर पर जाते हैं तो प्रभु के नाम का स्मरण अवश्य कर लें। ऐसा करने के पश्चात वहां शयन करें। ऐसा करने से आप देखिएगा कि मन में चलने वाले नकारात्मक विचार सोते समय दूर हो जाते हैं। रात में सोने पर नींद भी गहरी आती है, क्योंकि पैर हाथ को धोने के बाद प्रभु के स्मरण करने से मन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वप्न भी अच्छे दिखाई देते हैं, यानी स्वप्नों के माध्यम से भी आप नींद में खलल नहीं महसूस करते। तो पहली बात तो यह है कि सोने से पूर्व साफ सफाई यानी हाथ पैरों को धोकर शुद्धता कर लें, प्रभु नाम का स्मरण कर लें।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शयन कक्ष में सोने के पूर्व कपूर की एक छोटी टिकिया लेकर अवश्य जला लें। कपूर की छोटी टिकिया को सोते समय अपने शयन कक्ष में जलाने से शयन कक्ष के सारे नकारात्मकता दूर हो जाती है। शयन कक्ष में पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव जब दूर हो जाते हैं तो वहां शयन करने वाला व्यक्ति स्वस्थ चित्त होकर सोता है, यानी आपकी नींद गहरी हो जाती है। स्वप्नों के माध्यम से नींद में खलल नहीं पड़ता है और नींद के अच्छी आने से मन मस्तिष्क बहुत ही सकारात्मक होता है। अगले दिन उठने पर आप तरोताजा महसूस करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वह है जटामासी का प्रयोग। प्रायः करके घरों में देखा जाता है कि घर के वास्तु दोष या नकारात्मक शक्ति की वजह से घर में रहने वाले, सोने वाले, घर में जो भी अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं वह किसी न किसी रोग से प्रभावित हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है यदि संध्या के समय जटामासी का धुनी समस्त मकान में अपने घर के हरेक कोने में जब दिखाते हैं तो घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है, घर में रहने वालों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी तीसरे उपाय के रूप में प्रतिदिन संध्या के समय जटामासी को अवश्य जलाएं और इसे जलाकर समस्त घर में अवश्य दिखाएं। ऐसा करने से भी घर की नकारात्मकता दूर होती है जो आपके मनोमस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। चौथे उपाय के रूप में बताया गया है कि कभी भी अनावश्यक रूप से वाद विवाद में ना पड़ें। कुछ ऐसी चीजें जो आपको नापसंद है उससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि मन मस्तिष्क पे चंद्रमा और बुध जब नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो स्थिति परिस्थिति का प्रभाव आप पे ज्यादा पड़ता है। तो टेंशन में डालने वाले, कोई रिस्क वाले जैसे कार्यों से आपको बचना चाहिए। आपको इन कार्यों से दूर रहना चाहिए जो आपके मन पे नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और अंत में पांचवा जो उपाय शास्त्रों में वर्णित है वह है कि शनि को शुभ करने के लिए, शनि के प्रभाव को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पे काले घोड़े के नाल को दरवाजे के ऊपर अवश्य टांग कर रखें या दरवाजे के चौखट में उसे ऊपर में ठोक कर टांग दें। ऐसा करने से भी घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर में जो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करना चाहती है वह घोड़े के नाल की वजह से प्रवेश नहीं कर पाती है। यानी घर के नकारात्मकता को दूर करके घर के सकारात्मक वातावरण बनाकर घर में रहने वाले व्यक्ति स्वस्थ और सुखी संपन्न हो सकते हैं। तो यदि आप भी मानसिक चिंता, परेशानी, उदासी, डर भय की भावना जैसे चीजों से परेशान हैं तो इन उपायों को अवश्य आजमाएं। मेरा विश्वास मानिए कि इन उपायों को यदि आप करते हैं तो जीवन में जो इस प्रकार की मानसिक परेशानी आप झेल रहे हैं उससे धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पे आगे आने वाले वीडियो के ज्ञान पर जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।